नमस्कार। वेलकम टू एवरीवन इन नेम से छोटा क्लासेज। कैसे हो आप? शायद सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर थर्ड, क्योंकि अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि लंबा पार्ट है और परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट भी, यानी महत्वपूर्ण भी है, अति महत्वपूर्ण है। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। बीच में से क्वेश्चन में है रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण, बोल दो एक ही बात है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। क्या टॉपिक बना कि तनु, प्रश्न क्या है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की निम्न के साथ संतुलित रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। क्या है? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की निम्न के साथ, अब निम्न के जगह मतलब यहां पर यह भी आ सकता है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की निम्न धातुओं के साथ अभिक्रिया दीजिए, ऐसे भी अगला पूछ सकता है। तो क्या होता है, देखो हमने ये पहले पढ़ा था कि जब धातुओं की अभिक्रिया यदि अम्ल से होती है तो हाइड्रोजन गैस से उत्सर्जित होती है। याद रखना कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और लवण भी बनता है। ओके, तो इसमें हमारे 1, 2, 3 और 4 पॉइंट हैं, ठीक है। तो 4 यहाँ पर क्या बनेगी? समीकरण बनेगी। तो हम इनको संतुलित भी करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप मेरी वीडियो में लगातार बने रहना। ओके, चलो शुरू करते हैं। क्या देखो, परीक्षा में ऐसे करना है आंसर, ठीक है। आंसर पहला पहला पॉइंट क्या है? Mg यानी मैग्नीशियम में क्या है? मैग्नीशियम किसके साथ हो रही है अभिक्रिया? यानी ये जो चारों जो धातुएं हैं इसकी अभिक्रिया किसके साथ होगी? HCl के साथ, ठीक। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हम। देखो Mg मैग्नीशियम, ये S यहाँ पर है सॉलिड, ये तो कोई पदार्थ की अवस्था है। क्या है? पदार्थ की अवस्था, ठीक है। ये ठोस अवस्था में, S का मतलब सॉलिड। उसके बाद में प्लस क्या है? HCl। HCl ये क्या होता है? ये होता है लिक्विड, यानी द्रव अवस्था में होता है। तीर का अनुसार इजिकल टू, ठीक है। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे? ये जो Mg है इसके साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ जाएगा? इसके साथ, ठीक है ना, क्योंकि ये धातु है। ये क्या है? धातु है। और ये क्या है? अम्ल है। और किसी भी अम्ल की अभिक्रिया यदि धातु से होती है तो कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनेगी और लवण बनेगा। तो ये Mg यहाँ पर, ये ऐसा का ऐसा ही यहाँ पर लिख दो Mg, ठीक है। लिख दिया हमने Mg। उसके बाद में Cl यहाँ पर लगा दो, ये Cl। तो MgCl2 बनेगा। मैग्नीशियम में क्लोराइड, और प्लस ये भी सॉलिड है, ये भी क्या है? सॉलिड है, ठीक है। ये अवशय संकेत लिखने में बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं लिखते तो कोई बात नहीं है। तो बाद में क्या बच गया? H प्लस है H। तो H को हम H नहीं लिखेंगे, H2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये तो ये हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। तो ये धातु है और ये अम्ल है, इसकी अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? ऐसे हाइड्रोजन गैस बनती है और क्या बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैं यहां पर लिख दूं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। और ये क्या है? इधर, ये इधर है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये हो गया अपना समीकरण। अब हमें ये देखना है कि ये समीकरण है, ये संतुलित है या नहीं है। देखो ये वाला जो पार्ट होता है आपको बता दूं, इसको बोलते हैं क्रियाकारक। क्या बोलेंगे? क्रियाकारक या अभिकारक। और इसको बोलते हैं क्रियाफल, क्रियाफल, या इसको उत्पाद भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना कि समीकरण संतुलित है या नहीं। हमने पढ़ा था पहले वाले वीडियो में कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण जिसमें क्रियाकारक और क्रियाफल में परमाणु संख्या बराबर होती है, तो उसे हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, इधर एक ही है, ठीक है। इधर हाइड्रोजन के परमाणु है, इधर कितने हैं? 2 हैं, इधर एक ही है। तो हम क्या करेंगे? एक विधि है, ये आपको मैं बार बार बता रहा हूं, उसका नाम है हिट एंड ट्रायल विधि, ठीक है ना, यानी अनुमान विधि। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? मैं यहाँ पर ये टू लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ? टू लगा। तो टू लगाते ये HCl है, नहीं HCl, ये सूत्र है HCl का, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यौगिक है, ठीक है। तो ये कुछ गुणा हो रहा है तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो जाएंगे और क्लोरीन के भी 2 हो जाएंगे। इधर देखो क्लोरीन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के भी 2। तो ये समीकरण संतुलित हो गई। अब कैसे? देखो एक बार तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम का 1 परमाणु है, ठीक है। इधर एक परमाणु है, इधर हाइड्रोजन देखो, ये जो यौगिक HCl इससे 2 से गुणा हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन के भी 2 है, ठीक है। ये देख लो क्लोरीन के 2 है, इधर भी हाइड्रोजन के 2 है। समझ गए आपको, ये हमारी समीकरण होगी संतुलित। अब उसके बाद में हम लेते हैं नंबर सेकंड में है एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम, ये सॉलिड प्लस HCl लिक्विड, ठीक है। उसके बाद में तीर का निशान लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम की क्या लॉन्ग बनेगा, यहाँ एक साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा AlCl3, ये सॉलिड और प्लस H2 गैस, ठीक है। तो ये क्रियाकारक है और ये क्या है? क्रिया फल है। अब ये देखते हैं समीकरण संतुलित है या नहीं। यहाँ पर क्लोरीन के कितने परमाणु हैं? 3 है। कितने हैं? 3। अगर 3 आता ना तो लगभग किसी परमाणु के हम 6 कर सकते हैं, क्यों 3 6 होंगे ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर मान से यहाँ पर क्लोरीन कितने परमाणु है? 3 ही है। तो चलो मैं इसको, ये जो एल्यूमिनियम है Al से इसको क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई करते क्या होगा, यहाँ पर एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम, इसके तो कितने हो जाएंगे? 2। और क्लोरीन कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3। क्योंकि ये 3 क्लोरीन के ही लगा हुआ है तो 3 दोनों 6 हो गए क्लोरीन के। तो 6 हो गए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके यहाँ 6 लगा दूंगा। तो यहाँ पर क्लोरीन के 6 हो गए और हाइड्रोजन के भी 6 हो गए। अब इधर हाइड्रोजन 6 के लिए क्या करेंगे हम, इसको 3 से गुणा कर दें तो 3 दोनों 6। तो इधर हाइड्रोजन 6 हो गए और इधर भी हम कितने हैं? 6। क्यों, ये यौगिक पूरा 6 से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो हाइड्रोजन 6, क्लोरीन के भी 6। इधर क्लोरीन के देखो 3 दोनों कितने परमाणु हैं? 6 परमाणु हैं, ठीक, ओके। और एल्यूमिनियम देखो इधर 2 है तो इधर भी हम 2 कर दिए, 2 लगा देंगे, ये हमारी समीकरण क्या हो गई? संतुलित होगी। उसके बाद में लेते हैं तीसरा क्या है? तीसरी धातु है Zn। कौन धातु है? Zn है। तो Zn में सॉलिड प्लस HCl, ठीक है, ये लिक्विड। उसके बाद में तीर का निशान लगा दो बीच में, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा सेल के साथ। तो ZnCl2 सॉलिड और प्लस H2 गैस। H2 गैस ही बनेगी क्योंकि हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा था हमने एक वीडियो में, कि जब अम्लों की अभिक्रिया धातुओं के साथ होती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। प्रश्न पूछा कि क्या होता है जब अम्लों की अभिक्रिया धातुओं के साथ होती है, तो हाइड्रोजन गैस और लवण बनती है। लेकिन HNO3 जो अम्ल होता है वो एक अपवाद है, उसकी अभिक्रिया यदि किसी धातु से होती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। वो आपको मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है, ओके। आगे समझो। उसके बाद में अपना जो चौथी जो समीकरण है वो क्या, देखो चौथी होगी Fe के साथ। किसके साथ होगी? Fe के साथ। तो Fe सॉलिड प्लस HCl, तो ये लिक्विड, ठीक है। तीर का निशान लगा दो तो ये यहाँ पर जुड़ जाएगा इसके साथ, ठीक है, लवण बनेगा। तो FeCl2 सॉलिड प्लस H2 गैस, ठीक है। अब ये दोनों समीकरण के हमने संतुलित नहीं किए, पहले हम इसको संतुलित कर लेते हैं। ये तो होगी, ये दोनों संतुलित है, ठीक है। जैसे यहां पर देखो ये क्लोरीन के 2 परमाणु कितने हैं? 2 है। हाइड्रोजन के 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे बस। यहाँ पर 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए, क्लोरीन के भी 2 हो गए। इधर क्लोरीन के 2 है, इधर हाइड्रोजन के 2 है। Zn इधर कितना है? 1 है, इधर भी 1 है, ओके। ये हो गई संतुलित। ये क्रियाकार का क्रियाफल है, याद रखना आप, ठीक है। अब देखो ये समीकरण में संतुलित है या नहीं। देखो इधर क्लोरीन के 2 परमाणु है और हाइड्रोजन का भी 2 है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे को 2 से मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे। तो गुणा करते क्या होगा, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए और क्लोरीन के इधर 2 हो गए, मल्टीप्लाई। इधर क्लोरीन के 2 हैं और हाइड्रोजन के भी 2 हैं। तो ये हमारी हो गई समीकरण संतुलित। ये हमारा एक प्रश्न आज कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की निम्न के साथ संतुलित रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। या अगला ऐसे दे सकता है कि क्या होता है जब निम्न धातुओं के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और आप मेरे वीडियो में लगातार बने रहना, लगा भी आपके समझ में आएगा। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।